सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमने अब तक 80 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज 81 नंबर से हम हल करेंगे और 20-20 प्रश्नों की ये हम प्रश्न श्रृंखला बना रहे हैं। और इन प्रश्नों को हम टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट में रखे हैं। आप वहाँ से जो हमारी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है उससे आप सारे प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी कीदृशः साहित्य प्रकारो वर्तते। कादम्बरी किस प्रकार का साहित्य है, यह किसके अंतर्गत आती है। का आख्यायिका, खा इतिहासः, गा कथा, घा कल्पना प्रसूता। तो कादम्बरी सर्वसम्मत कथा है, कादम्बरी कथा है। और आख्यायिका, आख्यायिका हर्षचरित है। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 82। सुकनासः उपदिष्टवान। सुकनास ने उपदेश दिया। किसे दिया। का तारापीडस्य, खा चंद्रापीडस्य, गा वैशंपायनस्य, घा पुंडरीकस्य। यहाँ पर ये सा होगा। तो सुकनास ने किसे उपदेश दिया। क्योंकि राजा बनने जा रहे हैं चंद्रापीड, इसलिए मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश दिया। तारापीड तो राजा थे, ये राजा थे और चंद्रापीड के पिता थे वैशंपायन और ये पुंडरीक, ये लोग मित्र हैं। सुक, वैशंपायन सुक का नाम है और 3 जन्मों की कथा है। तो किसी न किसी जन्म में ये एक दूसरे के साथ रहते थे मित्रवत। अगला देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, अपक्रमति शब्दस्य अर्थः अस्ति। अपक्रमति शब्द का अर्थ क्या है। का क्रम से, खा आक्रमण, गा आक्रामक होती, घा दूर चली जाती। तो 83 नंबर प्रश्न में अपक्रमति शब्द का क्या अर्थ है। अपक्रमति शब्द का अर्थ है दूर चली जाती है, यानी कि घा नंबर उत्तर सही होगा 83 नंबर प्रश्न में। यह अपक्रमति शब्द आया है लक्ष्मी के वर्णन में। अगला हम लोग देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, अद्यापि लक्ष्मी परिभ्रमति। आज भी लक्ष्मी परिभ्रमति माने घूमती फिरती है, परिभ्रमण करती यानी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। का कमलिनी संचरणेन, खा कंटक लगनेन, गा आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव, घा संचरणेन। तो कमलिनी संचरणेन का नंबर में दिया, इसका मतलब कमलिनी वन में विचरण करने के कारण परिभ्रमण करती है। खा कंटक लगनेन, कांटा लग जाने के कारण वह लक्ष्मी स्थिर नहीं है। और गा नंबर है आरूढ़ मंदर परिवर्तित, जो मंदराचल पर्वत जिसकी मथानी बनी थी समुद्र मंथन में, तो जब मथ रहे थे तो भ्रांति उठ, उसमें उसको क्या कहते हैं, जो चारों ओर उसके जल घूम रहा था। तो उस संस्कार के कारण लक्ष्मी परिभ्रमण करती है। और घा नंबर संचरणेन घूमने के कारण। तो 84 नंबर प्रश्न में क्या होगा। 84 नंबर प्रश्न में होगा गा उत्तर आपका सही। क्यों। क्योंकि लक्ष्मी संस्कारवश बहुत सारे गुण लेकर समुद्र से
निकली है। तो जब मंदराचल पर्वत की मथानी बनी, तो जब जल मथा जा रहा था तो चारों ओर आवर्त यानी भंवर पड़ जाती थी जल की। उस भंवर के संस्कार से लक्ष्मी भी परिभ्रमण करती है, ऐसा बाणभट्ट जी कह रहे हैं। यानी कि 84 नंबर में गा उत्तर सही है। 85 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, चलिए देखा जाए। 85 नंबर प्रश्न है अशुद्धम अस्ति, कोई एक पद अशुद्ध है उसे बताना है। गुणवंतम अपवित्रम म्यू, गुणवान को अपवित्र के समान। खा उदार सत्वम अमंगलम म्यू, उदार व्यक्ति को अमंगल के समान। गा दुर्जनम अनिमित्तम म्यू, दुर्जन को अनिमित्त के समान। घा शूरम कंटकम म्यू, शूर अर्थात वीर को कांटे के समान। तो ये कौन ऐसा मानता है? ऐसा लक्ष्मी मानती है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है जिसे लक्ष्मी नहीं मानती है? तो इसमें का नंबर तो शुद्ध है, गुणवंतम अपवित्रम म्यू, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र के समान मानती है। खा भी सही है, उदार व्यक्ति को अमंगल के समान मानती है। और घा नंबर भी सही है, सूरम कंटकम म्यू, शूर व्यक्ति को कांटे के समान मानती है। यानी गा उत्तर आपका सही है। अशुद्ध पूछा गया ना, तो का, खा और घा ये शुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य है दुर्जनम अनिमित्तम म्यू, दुर्जन को अनिमित्त के समान। यहाँ पर होगा सुजनम अनिमित्तम म्यू, ये सही वाक्य है। लक्ष्मी सुजन को अनिमित्त मानती है, दुर्जन को अनिमित्त नहीं मानती है। तो गा उत्तर आपका सही है। अशुद्ध पद यही है, बाकी सारे शुद्ध हैं, इसलिए वह उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है शुकनासोपदेशः कस्मिन् ग्रंथे निबद्धः अस्ति। यह जो शुकनासोपदेश है यह किस ग्रंथ से निबद्ध है, ग्रंथ में निबद्ध है? का कादंबरी, खा रघुवंशम, गा महाभारतम, घा रामायणम। तो इसमें तो ये तो सरल प्रश्न है, कादंबरी, यानी कि यह कादंबरी का अंश है। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी उन्मत्तम इवोप हसति। लक्ष्मी उन्मत्तम इवोप हसति माने हंसती है, उन्मत्त के समान हंसती है लक्ष्मी। का दातारम यानी दान देने वाले के ऊपर हंसती है। खा मनस्विनम मनस्वी व्यक्ति के ऊपर हंसती है। गा विनीतम विनीत के ऊपर। घा शूरम तो लक्ष्मी उन्मत्तम में उन्मत्त के समान उपहास करती है। तो इसमें 87 नंबर प्रश्न में क्या होगा? 87 नंबर प्रश्न में होगा मनस्विनम उन्मत्तम्यु उपहसति, ऐसा होगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न विनीतम, फिर खाली स्थान है नोपसर्पति लक्ष्मी। तो अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बहुत बढ़िया वर्णन किया है महाकवि बाणभट्ट ने चूड़क शैली में, और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। सबके लिए लक्ष्मी की मनोदशा क्या है उसका वर्णन किया गया है, लक्ष्मी किसके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो विनीतम का नंबर पातकिनम्यु, खा कंटकम्यु, गा अहिम्यु, घा अनिमित्तम्यु, नोपसर्पति, क्या भरा जाएगा 88 नंबर प्रश्न में? तो इसमें होगा का नंबर उत्तर आपका सही होगा।
विनीतम पातकिनम इव नोपसरपति। विनीत व्यक्ति को पातकी के समान मानती है। अब पातक कौन है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, क्योंकि हम जब पुस्तक पढ़ाए थे तो बताए थे। 89 नंबर प्रश्न है उदार सत्वम खाली स्थान न बहुमन्यते। तो उदार व्यक्ति को लक्ष्मी उनके साथ क्या मानती है उनको, उदारशील व्यक्ति को। का कंटकम्यो, खा दुःस्वप्नम्यो, गा अनिमित्तम्यो, घा अमंगलम्यो। तो 89 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो 89 नंबर प्रश्न में होगा घा उत्तर सही है आपका, यानी कि उदार सत्वम अमंगलम म्यू न बहुमन्यते लक्ष्मी, ऐसा प्रयोग हुआ है बाणभट्ट जी के द्वारा। यानी उदारशील व्यक्ति को अमंगल के समान यह लक्ष्मी बहुत नहीं मानती है। आप लोगों को एकदम ऐसे पैराग्राफ रट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न ही बनते हैं। अगला हम लोग चलते हैं 90 नंबर प्रश्न है गंगेव वसुजनन्यपि पदे अलंकारः अस्ति। गंगेव उपमा, खा स्वभावोक्ति, गा श्लेष, घा श्लिष्टोपमा। तो गंगेव वसुजनन्यपि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लिष्टोपमा है। ये विशेष ध्यान रखना, उपमा नहीं है, श्लिष्टोपमा है, ऐसा याद रखना। ना उपमा है ना श्लेष है, श्लिष्टोपमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोहरा दोहरा अर्थ चल रहा है। उसमें दिया है ना पूरे वाक्य में तरंग बुदबुद चंचला। तो तरंग बुदबुद जब अर्थ लेंगे, लहर अर्थ लेंगे, तब गंगा के पक्ष में घटित होगा, और जब चंचलता के अर्थ में लेंगे तो लक्ष्मी के पक्ष में घटित होगा। इसलिए श्लिष्ट के साथ उपमा है। और याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 90 नंबर प्रश्न गंगेव वसुजनन्यपि में श्लिष्टोपमा है। 91 नंबर प्रश्न सुजनम अनिमित्तम म्यू पदे अलंकारः अस्ति। सुजनम अनिमित्तम म्यू, यानी कि इस पद में कौन सा अलंकार है? का उपमा, खा श्लिष्टोपमा। ये श्लिष्टोपमा है और लिखते ही नहीं बन रहा था। गा श्लेष, घा उत्प्रेक्षा, उपेक्षा नहीं उत्प्रेक्षा। तो 91 नंबर प्रश्न में सुजनम अनिमित्तम म्यू पद में अलंकार है। तो इसमें सुजन को, अच्छे व्यक्ति को अनिमित्त के समान, यानी साफ साफ यहाँ पर उपमा दिया हुआ है। का नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला हम लोग चलते हैं 92 नंबर प्रश्न पर। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य किया करें। हम ये जान नहीं पाते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि हम जंगल में रो तो नहीं रहे हैं, अरण्य रोदन तो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें। उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति का। उन्नतिम आदधानापि, उन्नति दिखाती हुई भी, नीच स्वभाव यानी नीचे की ओर, जिसका स्वभाव नीचे की ओर गमन करना है, आविष्करोति ऐसा करती है। उन्नति को दिखाकर पतन करती है, कहने का यह तात्पर्य है। वह कौन है? का राजलक्ष्मी, खा लक्ष्मी, गा
अनार्या, घा राज प्रकृति ही। तो यह विशेषता किसकी है? उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति। भाई जिसके पास रुपया पैसा हो जाता है, उन्नति तो हो जाती है, लेकिन उसका दिमाग भी खराब हो जाता ना। तो 92 प्रश्न में होगा लक्ष्मी। और इस चीज़ का तो प्रैक्टिकल आप लोगों ने खूब किया होगा कि लक्ष्मी के द्वारा लोगों का कैसे दिमाग खराब होता है। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 93। अधोलिखितानां लक्ष्म्याः विशेषणं नास्ति। अधोलिखित में लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। नास्ति पूछा जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। का चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ती। का नंबर में कह रहे हैं इंद्रजाल अर्थात जादू जैसा दर्शयंती प्रकट करती है। खा जाड्यम उपजनयति यानी कि जड़ता को उत्पन्न करती है। गा स्वस्वभावताम आविष्करोति अपने स्वभाव का आविष्कार करती है। घा तृष्णाम संवर्धयति घा तृष्णा को बढ़ाती है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा ये पूछा जा रहा। तो चेन्द्रजालम्यु दर्शयंती इंद्रजाल अर्थात जादू जैसा प्रकट करती है, तो ये तो होगा, ये सही वाक्य है। लक्ष्मी का सही विशेषण है ये। जाड्यम उपजनयति जड़ता को प्रकट करती है, ये भी विशेषण लक्ष्मी का है। स्वस्वभावताम आविष्करोति ये नहीं है, गा नंबर नहीं है। घा तृष्णाम संवर्धयति ये भी है। यानी नास्ति पूछा है तो कौन सा नहीं है? का, खा और घा है, गा नहीं है, यानी गा उत्तर आपका सही होगा। अगला चलते हैं हम लोग 94 नंबर प्रश्न नंबर 94। अमृत सहोदरापि कटु विपाका पदे अलंकारः। अमृत सहोदरा यानी अमृत के साथ उत्पन्न होकर भी कटु विपाका, यह कड़वी है, बड़ी खराब है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? का विरोधाभास, खा अर्थांतरन्यास, गा अतगुण, घा उपमा। 94 नंबर में कौन सा अलंकार है? तो 94 नंबर में का नंबर सही होगा, यानी कि विरोधाभास अलंकार है, दो विरोधी बातें हैं। अमृत सहोदरापि अमृत की सहोदरा है, तो अमृत तो ठीक होता है ना, और फिर भी कटु विपाका, कटु यानी यह जहर के समान है, कड़वी है, तो दो विरोधी बातें हो गई ना, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। अगला हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 95। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया पदे खलजन शब्दस्य अर्थः अस्ति। पुरुषोत्तम रतापि उत्तम पुरुष में रतापि संलग्न होने पर भी खलजन प्रिया खलजन से प्रेम करती है। तो यहाँ पर खलजन का क्या अर्थ है? खलजन का अर्थ देख लेते हैं। का नंबर दिया है सभी लोग, खा सामान्य जन, गा दुष्ट जन और घा शिष्ट जन। तो खलजन का अर्थ है गा नंबर, यानी कि दुष्ट जन। लक्ष्मी कैसी है? खलजन प्रिया है, ये भी लक्ष्मी का विशेषण है। 96 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 96। आदधाना पदस्य प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, ये व्याकरण संबंधित प्रश्न है। आदधाना ये एक पद है, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है? का आधा सानच टाप, खा आधा सानच,
और ग नंबर अ धान सानच टाप घा आधा सानच आ। तो कौन सा इसमें 96 नंबर में सही होगा? 96 नंबर में आपका का उत्तर सही है। आ बड़ा आ होगा, दीर्घ आ होगा। आ धंधा, यहाँ धन भी हो सकता है। आ धंधा धन सानच धन टाप बन गया आ दधाना। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 37 पर 97 प्रश्न। तो 97 प्रश्न में कादम्बर्याः प्रथम मंगलाचरणे कस्य देवस्य वंदना अस्ति। कादम्बरी के मंगलाचरण में, प्रथम मंगलाचरण में किस देव की वंदना है? का विष्णु, खा महेश, गा त्रिगुणात्मक ब्रह्म, घा ब्रह्मा। तो 97 प्रश्न में आप कौन सा उत्तर सही करेंगे? इसमें होगा 97 नंबर प्रश्न में गा उत्तर सही है, यानी कि त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 98। खल् अनर्थ परंपरा पदे खलु शब्द से अर्थ। ये जो खल् अनर्थ परंपरा यानी कि सभी निश्चय ही अनर्थ की परंपरा हैं। इस पद में खलु शब्द का क्या अर्थ है? तो हमने उत्तर तो पहले ही बता दिया, अर्थ ना बताते तो उत्तर ना निकलता। का थोड़ा ही, खा निश्चित ही, गा अचानक ही, घा अनर्थ ही। तो 98 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा निश्चित ही। खलु यहाँ पर निश्चयवाचक है, तो निश्चय ही अनर्थ की परंपरा है, ऐसा हम लोग अर्थ निकालेंगे। अगला है 99 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। 99 नंबर प्रश्न लक्ष्मी साधु भावस्य अस्ति। लक्ष्मी साधु भाव की है। का कदलिका, खा राहु जिह्वा, गा वध्यशाला, घा प्रस्तावना। तो लक्ष्मी क्या है? साधु भाव की केले का वन है, और खा नंबर में राहु जिह्वा है, गा नंबर वधशाला है, घा प्रस्तावना है। क्या करेंगे 99 नंबर प्रश्न में? तो 99 नंबर प्रश्न में होगा वध्यशाला, यानी कि साधु भाव की वध्यशाला। वधशाला है लक्ष्मी। अभी हो सकता आपको ये प्रश्न सरल लग रहे हों, लेकिन जब आप सभी पुस्तकों के प्रश्नों के बीच में ये प्रश्न पाएंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन महसूस होंगे। इसलिए हमने किताब में जहाँ जहाँ से हो सकता सारे संभावित प्रश्न बनाए हैं, ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो और आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और हाँ, जो भी बुक हम पढ़ाए हैं अब तक, उनकी सबकी टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, और जो टेस्ट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट है उसमें सब आपको मिलेंगी। तो आप वहाँ पर जाकर अवश्य देखें, अपनी प्रैक्टिस करें। 100 नंबर और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। सुकनासोपदेशस्य अनुसारेण अहंकारस्य एक प्रबलम कारणम। सुकनासोपदेश के अनुसार अहंकार का एक प्रबल कारण यानी बहुत बड़ा कारण है। का राजलक्ष्मी, खा विषय रसस्य यानी विषय भोग रूपी रस, और गा नंबर सौजन्यम। सौजन्यम, ये इसमें कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, थोड़ा सा ये इसको काट देते हैं।
बस अब सही हो गया। सौजन्यम और घा गर्भेश्वरत्वम, तो इसमें क्या होगा? सौ नंबर प्रश्न में अहंकार का एक प्रबल कारण है गर्भेश्वरत्वम, बताया था ना, पहले दूसरे पैराग्राफ में बताया गया था। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, ऐसा करके बताया गया था। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न था। और हम, क्योंकि अभी तो हमने कहा था हम 100 प्रश्न बनाएंगे, लेकिन अभी तो पुस्तक हमारी आधी हुई है और 100 प्रश्न बन गए। तो मुझे लगता है मुझे अभी 100 प्रश्न और इस पर बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम सुखनासोपदेशः पर 100 प्रश्न आपको बनाकर और देंगे, और आप लोग केवल पढ़ते रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, जो भी प्रश्न आपकी समझ में ना आए, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।